जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स 8 अगस्त 2025 के करंट अफेयर्स की चर्चा हम करने वाले हैं, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन है आज का, अंतरराष्ट्रीय गठबंधन का पूर्ण सदस्य बनने वाला 107वां सदस्य देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा मालदोवा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। जो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बनने वाला 107वां मेंबर कौन सा बन गया है, वह मालदोवा देश बन गया है। आपको बता दें, मोल्दोवा गणराज्य आधिकारिक तौर पर अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 107वां सदस्य बन गया है, जिससे सतत सौर ऊर्जा विकास के प्रति वैश्विक गठबंधन की प्रतिबद्धता और मजबूत हुई है। यह घोषणा भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में एक औपचारिक अनुसमर्थन की बात की गई। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना जो है 2015 में पेरिस में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के 21वें सम्मेलन के दौरान की गई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में इसका मुख्यालय है। इसका उद्देश्य जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के लिए सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देना इसका मूल उद्देश्य है। मोल्डोवा की बात करें तो मोल्डोवा एक छोटा पूर्वी यूरोपीय देश है। इसकी सीमा यूक्रेन और रोमानिया से लगती है। राजधानी की बात करें तो चिसिनाउ इसकी राजधानी है। मुद्रा मोल्दोवन ल्यू इसकी मोल्दोवा की मुद्रा है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य में स्थित सारनाथ यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा देने के लिए नामांकित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सारनाथ है यह वाराणसी के निकट स्थित है दोस्तों। यहाँ पर बौद्ध स्थल है, जहाँ बौद्ध बुद्ध जी ने पहली बार धर्म की शिक्षा दी थी। यहाँ पर 2026 25-26 चक्र के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए इसे नामित किया गया है। आपको बता दें, यह कहाँ पर है? यह उत्तर प्रदेश में स्थित है। सारनाथ जो है, इसको यूनेस्को विश्व धरोहर का दर्जा देने के लिए इसको नामांकित किया गया है। और कहाँ पर है? यह वाराणसी के निकट सारनाथ, जहाँ बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया था, धर्म की शिक्षा दी थी। इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का नामांकन किया गया है। यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को की स्थापना जो है 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना की गई। मुख्यालय इसका पेरिस में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष आड्रे ओजोले इसके अध्यक्ष है यूनेस्को के। करंट अफेयर से रिलेट करें तो कल्याण चालुक्य काल के कर्नाटक के लक्कुड़ी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। निकारागुआ के द्वारा हाल ही में यूनेस्को को छोड़ने की घोषणा की गई है। निकारागुआ के द्वारा भारत सरकार ने लखनऊ शहर को यूनेस्को के क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनोमी में नामित किया है। विश्व धरोहर समिति में 3 अफ्रीकी धरोहर स्थल मेडागास्कर, मिस्र और लीबिया को संकटग्रस्त स्थलों की यूनेस्को की सूची में हटा दिया है। खमेर रूज जो है स्थल, इसको यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है। यह किस देश में स्थित है? तो यह कंबोडिया देश में स्थित है। खमेर रूज स्थल किस राज्य में स्थित जिंजी किला को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया? तो यह तमिलनाडु में स्थित है। जिंजी किला, इसको भी यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसे ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सारा तेंदुलकर को, जो कि सचिन तेंदुलकर की बेटी है। इनको ऑस्ट्रेलियाई पर्यटन अभियान का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आपको बता दें, सचिन तेंदुलकर की बेटी सारा तेंदुलकर को ऑस्ट्रेलिया के अंतरराष्ट्रीय पर्यटन अभियान कम एंड से गुड डे का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है।
महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर की बात करें, जैसे स्पोर्ट वर्ल्ड कप 2025 के लिए ग्लोबल एम्बेसडर कौन है, तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। मालदीव टूरिज्म का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो कैटरीना कैफ है। कोरिया टूरिज्म के तो हीना खान है इसकी ब्रांड एम्बेसडर। कर्नाटक वन विभाग और वन्य जीव संरक्षण का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो अनिल कुंबले बने हैं। यूरेका फोर्ब का ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, तो श्रद्धा कपूर बनी है। फेडरल बैंक की पहली ब्रांड एम्बेसडर कौन है, विद्या बालन है। स्केचर्स का ब्रांड एम्बेसडर कौन है, जसप्रीत बुमराह है। एमआरएफ टायर जो इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो सुभमन गिल है। FICCI के फ्रेम्स का पहला ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। खो खो विश्व कप 2025 के लिए कौन ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, टाइगर श्रॉफ और सलमान खान को बनाया गया है। भारत में मोटो GP का ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, शिखर धवन बने हैं। मुथूट पप्पाचन ग्रुप के नए ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को बनाया गया है। गोवाई बीबो के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ऋषभ पंत है। टाटा मोटर्स के लिए ब्रांड एम्बेसडर विक्की कौशल को बनाया गया है। फ्रेंच लग्जरी फैशन हाउस चैनल की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, तो अनन्या पांडे को बनाया गया है। ड्रीम टेक्नोलॉजी का पहला भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कृति सेनन को बनाया गया है। कर्नाटक सोप एंड डीजे डिटर्जेंट लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, तमन्ना भाटिया को बनाया गया है। फीबा महिला एशिया कप 2025 की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है, मियाओ लिजी। ओग आईवियर नाम ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो शाहिद कपूर को बनाया गया है। ये महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर है जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने निजुत मोइना 2.0 योजना का शुभारंभ किया है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, असम इसका राइट आंसर है। आपको बता दें, असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा ने गुवाहाटी में मुख्यमंत्री निजुत मोइना 2.0 योजना का शुभारंभ किया। यह योजना जो है उच्च शिक्षा में लड़कियों के नामांकन को बढ़ाने के लिए एक मासिक वित्तीय सहायता योजना है। अगला असम की बात करें तो असम की राजधानी दिसपुर हो जाती है। मुख्यमंत्री यहाँ के हिमंत बिस्वा शर्मा है, इनके द्वारा निजुत मोइना 2.0 योजना को शुरू किया गया है। महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की बात करें तो गज मित्र योजना कहां पर शुरू किया गया है, तो असम में। कटी बिहू महोत्सव का आयोजन यह भी असम में किया गया। असम ने चिरांग रिपू हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया। इसका नाम होगा सिखना ज्वालाओ राष्ट्रीय उद्यान। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने अंतर्देशीय जलमार्ग टर्मिनल का उद्घाटन असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर किया है। भारत ने असम में गंगा नदी डॉल्फिन की पहली बार सैटेलाइट टैगिंग के करके एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में ऐतिहासिक जो म्यूजियम है इसको शामिल किया गया है। असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में विकास लखेरा पदभार ग्रहण किए हैं। असम राइफल्स के महानिदेशक कौन बन गए हैं, विकास लखेरा ने पदभार ग्रहण किया है। असम का अपना स्वयं का सैटेलाइट बनाया है। ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दिया गया। असम के बक्सा जिले में गर्सिनिया कुसुमे नामक एक नई वृक्ष प्रजाति की खोज की गई है। अगला क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा कौन बनी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली जो है यह सौर ऊर्जा से चलने वाली यहाँ की भारत की पहली विधानसभा दिल्ली में स्थित है। दिल्ली विधानसभा ने इतिहास रचते हुए भारत की पहली ऐसी विधानसभा बनने का गौरव प्राप्त किया है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित है। आपको बता दें, यह उपलब्धि विधानसभा की छत पर 500 किलोवाट की सौर ऊर्जा परियोजना के चालू होने के साथ हासिल हुई है, जो सतत और पर्यावरण अनुकूल शासन की दिशा में एक अहम कदम है। एक्स्ट्रा फैक्ट की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर जो है यह कहां पर खुला है, तो यह वाराणसी में इसका उद्घाटन किया गया। दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग कहां पर है, तो सूरत में है। भारत की पहले ट्रांसमीडिया
एंटरटेनमेंट सिटी कहाँ पर बनाई गई? तो अमरावती में है। यूनेस्को सिटी ऑफ गास्ट्रोनोमी में नामांकित कौन सा है? तो लखनऊ को शामिल किया गया है। भारत की पहली नाइट सफारी का कहाँ पर खोली गई? तो लखनऊ में खोला गया है। भारत का पहला ई वेस्ट इको पार्क कहाँ पर है? तो दिल्ली में है। देश की पहली सोलर सिटी कौन बनी है? तो सांची जो है देश की पहली सोलर सिटी बन गई है। देश की पहली ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कौन है? तो कोटा है। देश का पहला भिखारी मुक्त शहर कौन बना है? इंदौर जो है भिखारी मुक्त शहर बन गया है। देश की पहली वेटलैंड सिटी कौन है? इंदौर और उदयपुर यह पहली वेटलैंड सिटी बन गई है। भारत का पहला गोल्ड एटीएम कहाँ पर खोला गया था? तो हैदराबाद में खोला गया था भारत का पहला गोल्ड एटीएम। देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक कहाँ पर खोला गया? तो चेन्नई में इसको ओपन किया गया। भारत की पहली हाइड्रोजन चालित कोच कहाँ पर चलाई गई? तो चेन्नई में। देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो सेवा कहाँ शुरू किया गया? तो यह कोलकाता में शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन है हमारा, 8 अगस्त 2025 को भारत छोड़ो आंदोलन को की जो है कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? 8 अगस्त 2025 यानी क्विक इंडिया मूवमेंट की कौन सी वर्षगांठ मनाई जा रही है? तो आपको बता दें ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 अगस्त 2025 को इसकी 83वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है क्विट इंडिया मूवमेंट का। आपको बता दें वर्ष 2025 में भारत छोड़ो आंदोलन क्विक इंडिया मूवमेंट की 83वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। भारत में प्रतिवर्ष 8 अगस्त को यह मनाया जाता है। आपको बता दें भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? अगर बात करें तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई। इसी में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। अगर पूछे भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? तो करो या मरो, डू और डाई का नारा दिए थे। और किसके द्वारा दिया गया था? तो महात्मा गांधी जी के द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था। और कब दिया गया था? तो क्विक इंडिया मूवमेंट में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारतीय ध्वज को ग्वालियर टैंक मैदान में किसने फहराया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणा आसिफ अली। भारत छोड़ो आंदोलन को और किस जगह से और किस नाम से जाना जाता है? तो इसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गांधी जी को कहाँ कैद किया गया था? तो पुणे के आगा खान पैलेस में कैद किया। भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो क्रिप्स मिशन की विफलता और भारत में ब्रिटिश शासन का अंत करने की इच्छा इसका मुख्य कारण था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जवाहरलाल नेहरू ने इसका प्रस्ताव रखा था। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस मंत्रालय ने हॉट ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपड़ा मंत्रालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा हॉट ऑन व्हील पहल जो है कपड़ा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। अगस्त 2025 को कपड़ा मंत्रालय ने नई दिल्ली में 11वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के दौरान हॉट ऑन व्हील्स की शुरुआत की। यह एक मोबाइल हथकरघा खुदरा मंच है जिसका उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में प्रामाणिक भारतीय हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देना है। अगला है राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस, जिसे नेशनल जेवेलियन थ्रो कहा जाता है। यह कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। अगर बात करें यह दिवस क्यों मनाया जाता है, तो 7 अगस्त को नीरज चोपड़ा द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2021 में स्वर्ण पदक जीतने की स्मृति में इस दिन को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर भारत में एआई अनुसंधान विकास और डेटा केंद्रों के लिए अग्रणी केंद्र बनकर उभरा है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु जो है एआई अनुसंधान विकास और डेटा केंद्रों के लिए अग्रणी केंद्र बनकर उभरा है। आपको बता दें बेंगलुरु ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट सिटी इंडेक्स में 2025 में 26वां स्थान हासिल किया है और भारत का शीर्ष एआई अनुसंधान एवं विकास तथा डेटा केंद्र बनकर उभरा हुआ है। एआई सिटी इंडेक्स 2025 में भारत का प्रदर्शन की बात करें तो बेंगलुरु वैश्विक स्तर पर 26वें स्थान पर है।
एक जीवंत स्टार्टअप और डेटा इकोसिस्टम वाला भारत का शीर्ष एआई शहर बन गया है। शीर्ष राष्ट्रीय रैंक वाले अन्य भारतीय शहरों में चेन्नई और कोलकाता शामिल है। शीर्ष वैश्विक रैंकिंग ग्लोबल एआई इंडेक्स की बात करें तो सिंगापुर पहले स्थान पर है, सियोल दूसरे स्थान पर है, बीजिंग यह तीसरे स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है हमारा, LEAP लैब फर्स्ट किस भारतीय अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप का पहला वाणिज्यिक उपग्रह मिशन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ध्रुव स्पेस इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप ध्रुव स्पेस लैब फर्स्ट नामक अपना पहला वाणिज्यिक उपग्रह मिशन लॉन्च करने के लिए तैयार है। लैब फर्स्ट कृत्रिम बुद्धिमत्ता और पृथ्वी अवलोकन के लिए पेलोड ले जाएगा। इस मिशन को ध्रुव स्पेस, अकुला टेक और एस्पर सैटेलाइट्स द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। ये रहे आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हमारी हर एक वीडियो आप तक जल्द पहुँचे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।